प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। भाइयों-बहनों, जब हम भविष्यवक्ता की बात करते हैं तो यिर्मयाह की किताब में पहला अध्याय और इसका 5वां वचन इस प्रकार कहता है यिर्मयाह को, प्रभु ने वहाँ पर उसे कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये भविष्यवक्ता जो होते हैं ये पहले से चुने जाते हैं और परमेश्वर इनको उत्पन्न होने से पहले ही चुनता है। ब्रदर ब्रानम के जीवन में बचपन से ही ये बातें घटित हो रही थी। परमेश्वर उनसे बात करता था। 7 साल की उम्र में परमेश्वर ने उनसे ऑडिबल वॉइस में, जैसे हम बात करते हैं उस तरीके से, जैसे मोसेस से प्रभु ने, मूसा से जैसे प्रभु ने बात की, भाई ब्रानम से प्रभु ने बात की। उनका एक जो लाइफ स्टोरी संदेश है उसमें से कुछ अंशों को मैं पढ़ता हूँ। उनके लाइफ स्टोरी संदेश में ब्रदर ब्रानम उस इंसिडेंट को बताते हैं जब वो 7 साल के थे और जब प्रभु ने उनसे बात की थी। हम थोड़े बातों को उसमें से देखेंगे, सारी बातों को नहीं पढ़ेंगे। लाइफ स्टोरी संदेश में नबी इस प्रकार कहते हैं, जब मैं लगभग 7 साल का था तो एक दिन मैं पानी लेने जा रहा था। वो सितंबर का महीना था, पत्तियां भूरी होने लगी थी और मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा क्योंकि मैं मछली पकड़ने के लिए पुराने बर्फ वाले तालाब पर नहीं जा सका। उन्हें मछली पकड़ने के लिए जाना था, लेकिन उनके फादर ने उन्हें पानी भरने के लिए भेज दिया। उस छोटे थे तो बड़े वो परेशान हुए, रो रहे थे कि मुझे पानी भरने के लिए यहाँ पर भेज दिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया। आगे कहते हैं, मैं वहाँ बैठे हुए जब हवा के कारण बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल शांत जगह थी, तो मुझे कुछ बहने की आवाज़, जैसे हवा बहती है और वुश जैसी आवाज़, जैसे हवा में बहती है, तो वैसी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। और आगे कहते हैं, मुझे याद है मैं वहाँ पर बैठा था और पत्तों की हिलने की आवाज़ सुन रहा था और फिर मैं उठा और मुझे वे कहीं कुछ, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पत्ते हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पत्ते हिल नहीं रहे थे, लेकिन वुश ऐसी आवाज़ जैसे हवा की चलती है वो उन्हें सुनाई दे रही थी। मैंने कई बार आवाज़ अपनी बाल्टियाँ उठाई और ऊपर चल दिया, फिर उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई तो वो फिर से ऊपर चल दिए और ऊपर जाते हुए रास्ते में मैंने वो आवाज़ फिर सुनी, फिर से उनके पास वो आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ा और एक बड़े पुराने कॉटनवुड पेड़, जिसे सिल्वर पॉपुलर भी, एक कॉटनवुड पेड़ कोई होता है जिसे सिल्वर पॉपुलर पेड़ भी कहते हैं, पर लगभग आधी ऊंचाई पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई बवंडर हो, जैसे एक चक्रवात हो। वो पेड़ के आधी ऊंचाई पर उन्हें ऐसे चक्रवात जैसा कुछ, जैसे हम लोग देखते हैं, वो चक्रवात बवंडर उन्हें वहां पर दिखाई दिया। हम उन्हें छोटा चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिए, जैसे झाड़ियों में से परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, जलती हुई अग्नि से बात कर रहा है और उस जलती हुई झाड़ी के बीच में से प्रभु बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर उस झाड़ में से, उस पेड़ के ऊपर एक बवंडर से, एक चक्रवात से ब्रदर ब्रानम से बात कर रहा है। और आगे कहते हैं ब्रदर ब्रानम, हम उन्हें छोटा चक्रवात कहते हैं, कैंटे, ठीक है, वो वर्ल्डविंड इंग्लिश में उसे कहते हैं। वो झाड़ियों के बीच तेजी से घूम रहा था, तो वो झाड़ियों के बीच एकदम ऐसे जैसे चक्रवात घूमता है, घूम रहा था। खैर, मैंने ऐसी पहले चीजें भी देखी है, तो वो कहता है कि ये चीज मैंने पहले देखी है, तो मैं वहां से हटा नहीं। अब दोस्तों, आप जो भी सोचना चाहते हैं वो कहते हैं आप सोचे, लेकिन एक सच में ऑडिबल वॉइस, एक आवाज मैंने वहां पर सुनी और एक साफ आवाज आई और एक आवाज ने मुझसे कहा कि कभी धूम्रपान या शराब का सेवन मत करना और न ही अपने शरीर को किसी भी तरह से अपवित्र करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक काम होगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, डोंट, जो आवाज ने, जो परमेश्वर की आवाज ने जब उनसे बात की तो उनसे कहा कि डोंट नेवर स्मोक और ड्रिंक और डिफाइल योर बॉडी इन एनी वे, देयर विल बी अ वर्क फॉर यू टू डू व्हेन यू गेट ओल्डर। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे लिए काम है। तो ये जब परमेश्वर अपने नबी से बचपन से ही बात कर रहा था और बचपन से उन्हें तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जैसा हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले कहता है कि मैंने तुझ पे दृष्टि लगाई, मैं तुझे जानता हूँ। और हर एक नबी को परमेश्वर पहले से जानता है और बचपन से उन्हें वो तैयार करता है। तो ये 7 साल की उम्र में ब्रदर ब्रानम से परमेश्वर ने इस प्रकार बात की और लाइफ स्टोरी में कई इंसिडेंट उनके दिए कि आप पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इस समय के भविष्यवक्ता से प्रभु ने किस प्रकार डील किया। गॉड ब्लेस यू।